बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा मौजू है वो है रोज़ा और जदीद साइंस। यूँ तो रोज़े हम पर 1400 साल पहले, बल्कि 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है हम पर रोज़े उस वक्त फ़र्ज़ हुए थे। लेकिन जदीद साइंस ने जो है कई सदियाँ गुजर जाने के बाद जब इस पर तहक़ीक़ की तो उस तहक़ीक़ के बदले में जो कुछ साइंस ने अख़ज़ किया है नतीजा, वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सैयद मुनीर बुखारी हैं साहब, राइटर हैं, उनका आर्टिकल। तो उनका हवाला मैंने इसलिए दिया है कि उनका आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप अगर चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करके आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं कि रोज़ा इस्लामी तालीमात का बुनियादी रुकन है। दुनिया की 1 अरब मुस्लिम आबादी की अक्सरियत रमज़ान मुबारक के महीने में सहरी से अफ्तारी तक का मुकम्मल दिन का रोज़ा रखती है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये रोज़ा ना तो वज़न कम करने और ना ही किसी दीगर इंसानी ज़रूरत के तहत रखा जाता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरानी अहकाम की रोशनी में तामीरन रखा जाता है। और सूरतुल बक़रा में इरशाद होता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों यानी यहूद व नसारा पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। 12 साल से कम उम्र के बच्चे, बीमार, मुसाफिर और ख़वातीन कुछ मख़सूस वजूहात की बिना पर जो है उन्हें रोज़े में रियायत हासिल होती है। रोज़े के दौरान ही न सिर्फ ख़ुराक और खाने पीने से इज्तनाब किया जाता है, बल्कि तंबाकू नोशी, हर किस्म के झूठ और जुल्म ज़्यादती से भी परहेज़ किया जाता है। फ़र्ज़ों के अलावा नफली इबादत, नमाज, खैरात और तिलावत कलाम पाक से खुदा की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये तो रोज़े का इस्लामी नुक्ता है, लेकिन जदीद साइंस इसको एक इंसानी ज़रूरत करार देती है और इंसानी सेहत के लिए एक मौजज़ा ख्याल करती है। मलेशिया की होम्योपैथिक फैकल्टी ने इस्लामी रोज़े पर बाकायदा तहक़ीक़ के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि रोज़ा न सिर्फ इंसान के निज़ाम इंहिज़ाम और मरकज़ी नर्वस सिस्टम को आराम देता है, बल्कि इंसानी मेटाबॉलिज़म को भी मामूल पर लाता है। जदीद साइंस तहक़ीक़ की रोशनी में आम फ़ाक़े और इस्लामी रोज़े के फ़र्क को बहुत अहमियत हासिल है। रोज़ा सिर्फ़ फ़ाक़े का नाम नहीं, क्योंकि फ़ाक़े की सूरत में खाने पीने में जो है वो एक एतदाल या कुछ लिमिटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खा पी सकते हैं और लिमिटेड टाइम में खा सकते हैं। लेकिन रोज़े में क्या होता है कि जब सहर और अफ्तार में आप ख़ुराक की नौयत और मकदार के हवाले से कोई पाबंदी नहीं होती, लिहाजा किसी जिस्मानी कमज़ोरी या माजूरी का कोई ख़तरा भी नहीं होता। आम फ़ाक़ा किसी मजबूरी के तहत किया जाता है, जबकि इस्लामी रोज़ा एक रज़ाकाराना अमर है। ना तो कोई तबीब इसका मशवरा देता है, ना ही ये किसी तिब्बी नुस्खे का हिस्सा होता है, बल्कि ये इंसानी जहन के ताबे होता है और ना मजबूरन किया जाता है, और इंसानी जहन में इसको कबूल नहीं करता। यही वजह है कि वक्ती तौर पर फ़ाक़ों से वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन ग़िज़ाई प्रोग्राम के ख़त्म होते ही दोबारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार फ़ाक़ों की ज़रूरत महसूस होती है। इस्लामी रोज़ा वज़न बढ़ने के इलाज का फ़ितरी तरीक़ा है, जो ख़ुद इंसान रज़ाकाराना तौर पर इजाफ़ी ख़ुराक छोड़कर इख्तियार कर लेता है। इसी तरह रमज़ान में जो है रोज़ा रखना ख़ुद इंतज़ामी, मतलब आप जो है सेल्फ़ असेसमेंट, ख़ुद इंतज़ामी, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। किन चीज़ों में? मसलन जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, या हर थोड़ी देर में उन्हें चाय या कॉफ़ी की तलब होती है, तो वो चाय, कॉफ़ी, सिगरेट नोशी या इस तरह की जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, जो शौक़ वाली चीज़ें, या बार बार खाना खाना, बहुत ज़्यादा पानी पीना, कुछ लोगों को ऐसा होता है, तो वो रमज़ान में जो है वो इस रूटीन में तातुल जो पैदा कर देता है, जो रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद भी जारी रखा जा सकता है। मतलब ये कि अगर सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो आपको रोज़े के दरमियान सिगरेट नोशी नहीं करनी है, बार बार चाय पी रहे हैं तो बार बार आप चाय नहीं पी रहे, कॉफ़ी नहीं पी रहे, तो फिर क्या होता है, तो उसमें आपका जो ब्रेक आ जाता है, उस ब्रेक की वजह से आपकी आदत बन जाती है 29 या 30 दिनों में, तो फिर आप रमज़ान के बाद भी इस रूटीन को जारी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी इस आदत से निजात हासिल कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं इस आदत पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं, इस आदत में कमी ला सकते हैं। इस्लामी रोज़े के नफ्सियाती असरात भी काबिल ज़िक्र हैं। इंसान रूहानी सुकून महसूस करता है और इंसानी जज्बात में भी इस्तेहकाम आता है। इश्तियाल की कैफियत का ख़ात्मा हो जाता है। अब इस जगह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बयान की गई है कि अगर कोई आपके साथ गाली गलौज करता है या ज़्यादती करता है तो उसे जवाब दे कि मैं रोज़े से हूँ,
और जब आप रोज़े से हैं और आप उसे जवाब देते हैं तो रोज़ा जो है आपको पाबंद कर देता है कि आप उसके साथ किसी तरह की तल्ख कलामी ना करें, गाली गलौज ना करें, उसे जो है लड़ाई झगड़े ना करें। तो ये रोज़ा ही ऐसी चीज़ है जो आपको इन सब बुरी बातों से रोक रहा होता है। अब आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि रोज़ा बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। अब जिनमें टेंशन, जहनी दबाव, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, वज़न बढ़ना और इस तरह की बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों में कंट्रोल करने के लिए, इन सब बीमारियों को इन पर काबू पाने के लिए रोज़ा जो है वो एक अक्सीर की हैसियत रखता है। अब मैं बताऊं कि रोज़ा जो है इससे ना सिर्फ इंसानी जिस्म पाक होता है अंदरूनी और बैरूनी तौर पर, इससे होता है कि जहनी इन्माक की वजह से रूहानी तसव्वुरात भी फ़रोग़ पाते हैं। जदीद साइंसी नज़रियात की रूह से ये बात साबित हो चुकी है कि जहन इंसानी तसव्वुरात को कंट्रोल करता है और जब रोज़े की वजह से दिमाग के खलियात फजूल मादों से निजात पाते हैं तो इंसान अपने दुख और तकालीफ़ को फरामोश करके रूहानियत की जानिब राग़िब हो जाता है। वो इबादत में मशगूल हो जाता है, कुरान पाक पढ़ने लगता है, अल्लाह ताला से रुजू करता है। और रमज़ान का महीना ऐसा है कि इस महीने में तमाम मुसलमान जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा रुजू कर रहे होते हैं और उनका ईमान जो है वो अपनी पीक पर होता है और हर चीज़ में वो अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, रोज़े से होते हैं और इस रोज़े में वो नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, बुरी बातों से बचे हुए होते हैं और शयातीन क़ैद भी कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो है इंसान बहुत सारी इन सब जो है मामलात पर कंट्रोल कर सकता है। अब ये बताएं कि जो कुछ बातें आपको बताई गई हैं इससे आम फाका कशी के प्रोग्राम पर फ़ौक़ियत साबित होती है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर हजरात भी जो हैं वो अपने मरीज़ों को इस्लामी रोज़ा रखने की तजवीज़ दे रहे हैं कि इस्लाम ने जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है तो अगर आप उस तरह रोज़े रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से जिनका जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ बच सकते हैं। आप ये देखें कि जो गैर मुस्लिम डॉक्टर्स हैं वो जो है इस्लामी रोज़े को तरजीह देते हैं। अब मैं आपको कुछ डॉक्टर्स के सेंटिमेंट्स बता दूं, कुछ डॉक्टर्स ने जो है क्या कमेंट्स दिए हैं रोज़े के हवाले से। तो डॉक्टर माइकल हैं, वो कह रहे हैं कि रोज़ा रखने से ख़यालात परेशान नहीं होते और बुराइयां और बदियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा डॉक्टर जोसेफ हैं, उनका कहना है कि रोज़ा से ज़ाहिर व बातिन की गलाज़तें दूर हो जाती हैं, ये रूहानी और जिस्मानी जो इस्काम है उसका दाफ़े है। उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर जैकब हैं, वो कह रहे हैं कि रोज़ा जो है वो रूह की ग़िज़ा है, रोज़ा रूह की ग़िज़ा है। यहाँ पर ये बात गलत हो गई है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की क़ुर्बत और जो कुरान मजीद है उसकी तिलावत और रोज़ा, मतलब ये कि जो फ़ितरी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ हमें चीज़ें लेकर जाती हैं वो रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। उसके अलावा डॉक्टर सिंगर हैं, वो कहते हैं कि शदाइद व मसाइब व तशनगी दूर करने के लिए रोज़े से बेहतर कोई शय नहीं है। अब डॉक्टर डी जैकब हैं, वो कह रहे हैं कि महीने में 1-2 बार रोज़ा रखना इमराज के हिफ्ज़ माक़दम और क़याम सेहत के लिए नफ़ा बख्श है। अब डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि कभी कभी रोज़ा मुफीद होता है, कभी कभी रोज़ा मुफीद होता है, इससे गुनागू फ़वाइद हासिल होते हैं, लेकिन रोज़ा रखते और खोलते वक्त बहुत ज़्यादा खाने पीने से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि जिस शख्स को तज़किया नफ्स की ज़रूरत हो उसे लाजिम है कि तवातुर कसरत से रोज़े रखे, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखे। और ये एक जो है मसीही जो है हमारे मज़हब उससे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने मसीही दोस्तों से कहूँगा कि वो इस बारे में मुसलमानों की तक़लीद करें, उनका तरीक़ा क़याम एक बेहतरीन तरीक़ा है। तो मंदरजा बाला आराज से ये बात साबित है कि रोज़ा से जहाँ लाखों बरक़ात हासिल होती हैं और हमारी उख़रवी ज़िंदगी बेहतर होती है, वहीं इस जहान फ़ानी में भी हमें इससे बीसियों बल्कि सैकड़ों तिब्बी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, जिनका एतराफ़ गैर मुस्लिम डॉक्टर हजरात भी करते हैं। तो नाज़रीन, आप देखें कि रोज़ा जो है वो हमें कितने पहले हमारे प्यारे नबी ने बताया कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कुरान में इसका ज़िक्र आ गया। और जदीद साइंस जो है, जदीद साइंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 साल, 200 साल, 300, 400, 500 साल पहले अगर ये तहकीक की होगी, लेकिन आप ये देखें कि कमोबेश 1500 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में हमें कुरान का हुक्म बता दिया था और यही बता दिया था, इसके फ़वाइद भी बता दिए थे कि रोज़ा रखने से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि हमारा जो दीन है वो बहुत ही ऐसा है कि मुकम्मल दीन है। साइंस मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस जो है वो कुरान की सबसे पहली आयत सूरतुल फातिहा में जैसे ही हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस
अल्लाह के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो साइंस ने यहीं से बात शुरू कर दी कि एक जहान तो ये है, ये दुनिया के जिसमें हम रहते हैं, और तमाम जहानों का पालने वाला है। साइंस ने ये सोचा कि अगर मुसलमानों की किताब में ऐसी कोई बात लिखी हुई है तो कोई ना कोई इसमें मसलहत ज़रूर है, और ये सोच कर उन्होंने तहकीक शुरू की। तो उन्होंने फिर आसमानों के ऊपर के जहान की बात कर दी, समंदर के अंदर के जहान की बात कर दी। लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ बताता चलूँ कि इन तमाम जहानों के बारे में 27वें सिपारे में आप देख सकते हैं, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने कई हज़ार 1,500 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ था उसमें अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में सारी चीज़ें बता दी थी, जो कि साइंस अब इतने सालों के बाद जो है वो हमें तहकीक कर करके ये सारी चीज़ें हमारे सामने ला रही हैं। तो हमें इस साइंस से ज़्यादा जो है अपने कुरान को समझने की ज़रूरत है। अगर हम कुरान समझ लेंगे तो हम साइंस समझ लेंगे, हम मैथमेटिक्स समझ लेंगे, हमें सोशल स्टडीज़ समझ में आ जाएगी, हमें ज़ुबानें समझ में आ जाएंगी, हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा, हमें अपने पैदा होने का मकसद समझ में आ जाएगा, हमें मरने के बाद का मकसद समझ में आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, समझें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत की किताब भेजी, अल्लाह ताला हमें उससे हिदायत नसीब फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।